राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जो कि घने जंगलों और एक छोटी सी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस गांव का नाम था गिरधरपुर, जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती थीं। हर तरफ शांति का आलम रहता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करते थे। बच्चे खेलते थे, बूढ़े लोग अपनी पुरानी कहानियां सुनाते। गिरधरपुर के लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन इस गांव में एक झोपड़ी ऐसी भी थी जो बाकियों से अलग थी। ना सिर्फ वह अपनी टूटी फूटी हालत की वजह से, बल्कि उसमें रहने वाली पार्वती नाम की बूढ़ी औरत की भक्ति की वजह से प्रसिद्ध थी। उस झोपड़ी में रहती थी पार्वती माई, एक ऐसी बुढ़िया माई जिसकी आंखें उम्र और बीमारी की वजह से उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। पार्वती माई की उम्र करीब 75 साल की थी, लेकिन उनकी कमर झुकी हुई थी। हर कदम लाठी के सहारे ही उन्हें चलना पड़ता था। उनके साथ उनका बेटा शामू और बहू राधिका रहते थे। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग लड़ने के समान था। उनकी झोपड़ी मिट्टी और फूस की बनी हुई थी, जिसकी दीवारें बारिश में गलती थीं और छत हर बरसात में टपकती थी। सर्दियों में हवा के ठंडे झोंके झोपड़ी के भीतर तक घुस आते थे और गर्मियों में धूप मिट्टी की दीवारों को तपाने लगती थी। फिर भी पार्वती माई का मन कभी नहीं टूटा। उनका विश्वास अडिग था। उनका विश्वास था कि गणेश जी भगवान उनकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। पार्वती माई गणेश जी की परम भक्त थी। उनकी जिंदगी का हर पल गणेश जी को समर्पित था। बुढ़िया माई सुबह उठते ही अपनी छोटी सी पूजा की चौकी पर दिया जलाती, गणेश जी की मूर्ति के सामने माथा टेकती और फिर दिन भर उनके भजन गुनगुनाती रहती। उनकी झोपड़ी में एक पुराना सा कैलेंडर टंगा हुआ था, जिसमें गणेश